करंट क्लासेस। विश्व ओजोन दिवस, हम इसके बारे में इस वीडियो में चर्चा करेंगे। यह कब मनाया जाता है और यह क्यों मनाया जाता है, इसकी हमें ज़रूरत क्यों पड़ी और इसका ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या है। इन सभी चीज़ों पर हम चर्चा करेंगे और भारत कब शामिल हुआ था इस पर भी हम चर्चा करेंगे। तो चलिए देखते हैं। इसका प्रथम आयोजन जो हुआ था 1995 से मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हस्ताक्षर 16 सितंबर 1987 स्थान जो है मॉन्ट्रियल कनाडा में हुआ था। इसका उद्देश्य क्या था? उद्देश्य था ओजोन परत के संरक्षण हेतु ओजोन क्षयकारी रसायनों जैसे कोई भी गैस है, हमारे CFC जो हमारे यूज होता है सबसे ज़्यादा नुकसान करता है, आदि पर नियंत्रण करना था। और ओजोन परत की खोज जो है 1913 में फैब्री चार्ल्स एवं हेनरी बुसोन जो है ये सब हैं फ्रांस के थे ने की थी। और इसकी स्थिति कहाँ है ओजोन परत की? यह समताप मंडल में लगभग 10-15 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित है। तो ओजोन परत की स्थिति कहाँ है? एक क्वेश्चन ये बनता है कि ओजोन परत की स्थिति कहाँ है, तो बनता कहाँ? ये 10-15 किलोमीटर ऊंचाई पर समताप मंडल पे। उसका महत्व क्या है? सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणों से रक्षा करना है। और मानव स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है? इस पर त्वचा कैंसर, आंखों की बीमारी की सुरक्षा में सहायक होता है। पारिस्थितिक तंत्र, कृषि उत्पादन एवं समुद्री जीवन की रक्षा करता है। हर साल यानी 16 सितंबर को इंटरनेशनल डे फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ द ओजोन लेयर के रूप में मनाया जाता है। मतलब ओजोन संरक्षण के लिए मनाया जाता है। इसका उद्देश्य सभी देशों को ओजोन परत के संरक्षण हेतु पर्यावरण संरक्षण पर ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रोत्साहित करना है। और इस वर्ष जो थीम है 2025 की, तो विज्ञान से वैश्विक कार्रवाई तक, फ्रॉम साइंस टू ग्लोबल एक्शन। और इसका ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या है? तो 1987 में ओजोन परत को नष्ट करने वाले पदार्थों पर मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए गए थे। इस तिथि को चिन्हित करने के लिए 1994 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 16 सितंबर को ओजोन परत के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस घोषित किया। ओजोन परत एक पतली परत के रूप में सूर्य से आने वाली लघु तरंग पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर जीवन रक्षा में सहायता करता है। यह पृथ्वी के लिए एक ढाल की तरह काम करती है और उसके पारिस्थितिक के संरक्षण के लिए जरूरी है। और ओजोन परत को सबसे ज़्यादा नुकसान जो है मानव निर्मित क्लोरोफ्लोरोकार्बन से पहुंचता है। ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन हम कहाँ यूज करते हैं पर जानते हैं इसको? हमारे जो फ्रिज है, कूलिंग करने के लिए हम डालते हैं जो गैस, वो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। जेट इंजन है, उसको ठंडा करने के लिए जो हम डालते हैं वो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। हमारे घर में जो AC लगी है उसको जो है तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। हमारे जो वाहन है उसमें हम CFC गैस यूज करते हैं। ऐसे हम जो भी मतलब कोयला, मतलब ये सब तो द्वितीय मान लो उस द्वितीय तरीके हैं। और कोयला हुए, जिसे हमें नवीकरणीय ऊर्जा की तरफ इसे आगे बढ़ना चाहिए ताकि हम इसका यूज कम करें। तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो था, अब हम इसमें क्या था इसको जानते हैं। यह ओजोन क्षयकारी पदार्थों के उत्पादन को रोकने के लिए एक विश्वव्यापी समझौता है। इसे 16 सितंबर 1987 को अपनाया गया था। प्रोटोकॉल आपकी एकमात्र संयुक्त राष्ट्र संधि है जिसे पृथ्वी पर प्रत्येक देश एवं सभी संयुक्त राष्ट्र सदस्य राज्यों द्वारा अनुमोदित किया गया है। इसने रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनर और कई अन्य उत्पादों में 99% ओजोन क्षयकारी रसायनों को चरणबद्ध तरीके से समाप्त कर दिया है। भारत जून 1992 से मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का पक्षकार है। तो अब जानते हैं क्वेश्चन, भारत कब से मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का पक्षकार है? तो यह कब से है? यह है 1992 से। अब हम आपसे एक क्वेश्चन पूछते हैं कि ओजोन परत की खोज किसने की थी? तो हमारे लिए ओजोन परत स्किन कैंसर आदि से बचाता है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। जुड़े रहिए करंट क्लास से और डेली वीडियो ऐसे पाते रहिए। धन्यवाद।